न्यायवन वाकई बहुत सुंदर जंगल था। चारों ओर आसमान को छूते पेड़, बीचों बीच बहती ठंडी और साफ नदी और हवा में गूंजती पक्षियों की मधुर गीत। सुबह होते ही बंदर पेड़ों पर उछल कूद मचाने लगते, हाथी नदी में मस्ती करते और नहाते, हिरण खुले मैदानों में दौड़ लगाते और उसी जंगल के एक कोने में एक छोटी सी बकरी हरी हरी घास चरते हुए सब कुछ ध्यान से देखती रहती। जंगल शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत नाजुक संतुलन छिपा हुआ था। न्यायवन का राजा था सिंहवीर। वो बहुत ताकतवर, बहादुर था, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। शुरुआत में सिंहवीर एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा था। वो सबकी सुनता था, हर फैसले में सोच विचार करता था। लेकिन समय के साथ उसकी ताकत ही उसका घमंड बन गई। वो सोचने लगा, मैं राजा हूँ, मेरी ताकत ही कानून है। धीरे धीरे उसने दूसरों की बातें सुनना लगभग बंद कर दिया। उसी जंगल में एक छोटी सी बकरी रहती थी जिसका नाम चंचला था। वो ना ताकतवर थी, ना उसकी आवाज डराने वाली थी, लेकिन उसके पास सच्चाई, समझ और साहस थी। वो अक्सर छोटे जानवरों से कहती, अगर हम गलत फैसलों के खिलाफ आज नहीं बोले तो कल ये जंगल हम सबको निगल जाएगा। कुछ जानवर उसकी बात समझते थे तो कुछ उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन चंचला चुप नहीं होती। इसी न्यायवन में एक और जानवर, चतुरी लोमड़ी भी थी, जो बहुत चालाक और बहुत चालें चलने वाली थी। उसने राजा के घमंड को पहचान लिया और वो धीरे धीरे राजा के पास गई और बोली, महाराज, अब छोटे जानवर आपके फैसलों पर सवाल उठाने लगे हैं। ये सुनकर राजा सिंहवीर का घमंड और बढ़ गया और उसने पूरे जंगल की सभा बुलाई और गर्व से ऐलान किया, अब ये जंगल ताकत के हिसाब से बांटा जाएगा। इस निर्णय से तो ताकतवर जानवर खुश हो गए, लेकिन कमजोर व छोटे जानवरों के दिल कांप उठे। तभी चंचला आगे आई और बोली, महाराज, ये जंगल किसी एक का नहीं, ये हम सब का है, इसलिए मेरे जैसे कमजोर व छोटे जानवरों को भी समान अधिकार दे। लेकिन राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। राजा सिंहवीर के इस गलत फैसले से कुछ ही दिनों में जंगल का चेहरा बदलने लगा। घास सूखने लगी, नदी का पानी घटने लगा, छोटे जानवर बीमार पड़ने लगे और न्यायवन खामोशी में रो रहा था। जंगल की ऐसी हालत देख चंचला को बहुत बुरा लगा। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो हर जानवर के पास गई और बोली, अगर आज हम एक नहीं हुए तो कल कोई नहीं बचेगा, ना ये जंगल और ना ही हम। चंचला की बात सुनकर कुछ जानवर धीरे धीरे उसके साथ आने लगे। उम्मीद की एक छोटी सी लौ फिर जल उठी और तभी एक काली रात कुछ शिकारी जंगल में जानवरों का शिकार करने के लिए घुस आए। शिकारियों ने जंगल में जाल बिछा दिए और जानवरों को बंदूक से मारने लगे, जिसके कारण जंगल में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। राजा सिंहवीर भी ये सब देखकर पहली बार डर गया। तभी चंचला ने जोर से आवाज लगाई, ये जंगल हम सब का है और आज इस जंगल को बचाना होगा। बंदरों ने पेड़ पर चढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया। हाथियों ने शिकारियों का रास्ता रोके और सिंहवीर ने सामने से शिकारियों पर हमला किया, जिससे शिकारी डर गए और जंगल छोड़कर भाग गए। लड़ाई के बाद राजा सिंहवीर चंचला के सामने झुका और बोला, आज मुझे समझ आया, राज्य ताकत से नहीं समझ से चलता है। उसके बाद राजा सिंहवीर ने जंगल के जानवरों के लिए नया और न्यायपूर्ण नियम बनाए। जंगल सबका है, इस पर सबका समान अधिकार होगा। कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सभी एक समान रहेंगे। हर बड़ी व छोटी जानवर की आवाज सुनी जाएगी। राजा सिंहवीर ने चंचला को जंगल का सलाहकार बना दिया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।